यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 18 अध्याय का 1 से 6 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 6। यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय का 1 से 6 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी को एक दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रेज द लॉर्ड। आज शुरुआत में हमने एक बहुत अच्छा अनोखा हिंदी गीत गाया जिसके बोल इस प्रकार हैं, है परमेश्वर मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको सजा तू मुझको बना, तू मुझे अपने हाथों में उठाकर मेरे जीवन में निर्माण काम कर। You are the potter, I am the clay, work in my life। इस अनोखे वचन के भाग में स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाली कार्य प्रणाली को पवित्र आत्मा हमें उजागर करके देता है। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे, जो इस्राएल घराना था, विशेष रीति से जो यहूदा परमेश्वर से दूर हो गया, मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, वहां पर जो सेवकाई करने वाले प्रीस्ट या याजक लोग थे वो भी भ्रष्ट करप्ट अवस्था में पाए जाते थे। लेकिन ऐसे परिस्थिति के बीच में भी स्वर्ग के परमेश्वर की वाणी यिर्मयाह को प्राप्त होती है। हमारा माहौल, हमारे जीवन की परिस्थिति कैसे भी हो, अगर हम परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर आत्मिक संदेशों को भेजकर हमें भी तृप्त करता है। वचन के अनुसार अगर हम ऐसे समूह में पाए जाते हैं जहां पर विश्वास त्याग हो रहा हो या अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा हो, ऐसे माहौल में भी अगर यिर्मयाह के समान हम वचन के भूखे और प्यासे हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें भी आत्मिक संदेशों को देकर तृप्त करेगा। यिर्मयाह को यहां पर क्या मिला संदेश? यिर्मयाह 18 का पहला और दूसरा वचन कहता है, उठ और कुम्हार के घर जा, गो टू द पॉटर्स हाउस, और वहां मैं तुझे अपने वचन को सुनाऊंगा। हम में से कितने लोग कुम्हार के घर पे गए हैं? बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटी, सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी या समाज में रहने वाले लोग कुम्हार से नहीं मिल सकते। उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? गांव खेड़ी इलाकों में, गांवों में, ग्रामों में जाना पड़ेगा। परमेश्वर के अनुग्रह से इस महाराष्ट्र के काफी प्राचीन गांवों में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, ट्रैक देने के लिए और कुछ कुम्हारों से भी मुलाकात करने का परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी सौभाग्य दिया है। यहां पर उसको संदेश मिलता है, यिर्मयाह जिसने 40 से अधिक साल तक यहूदा को परमेश्वर का वचन सुनाया, उस यिर्मयाह को स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, उठ तू कुम्हार के घर पे जा, मैं तुझे एक संदेश दूंगा। यह संदेश सिर्फ यिर्मयाह के लिए नहीं, वहां की जनता के लिए नहीं, आज 2021 में इस वचन को सुनने वाले मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर एक संदेश देना चाहता है। वहां पर बोलता है, तू कुम्हार के घर पे जा, और वहां पर यह नहीं कहता है कि तू जाकर कुम्हार के घर पे जो कार्य प्रणाली हो रही है उसको देख, मैं कुछ दिखाऊंगा। कुम्हार के घर पर सुनने के लिए कुछ नहीं है, देखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, उठ के तू कुम्हार के घर पे जा, वहां पर मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा नहीं, बल्कि उससे बढ़कर तू तो देखेगा, उसके द्वारा एक स्पिरिचुअल मैसेज, एक आत्मिक संदेश को मैं तुझे सुनाऊंगा। इस भाग से परमेश्वर हमको देने वाला सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक संदेश क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम दिस पैसेज? गॉड हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर आपके प्रति एक बहुत अच्छा योजना बनाया है। आपका जीवन कैसा भी हो, याद रखना परमेश्वर ने आपके जीवन के प्रति एक प्लान, एक योजना
बनाया है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन कहता है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10, परमेश्वर ने हमें नया जन्म के अनुभव में इसलिए लाया है ताकि परमेश्वर ने जो भले काम पहले से ठहराए हैं हम उसको करें, उस पर चले, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा करें। वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू द गुड वर्क्स व्हिच गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। यानी मुझे सुनने वाले सारे व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूं, हम कहां पैदा होना है, किस परिवार में हमारा पालन पोषण होना है, कहां पर हमारा अभ्यास एजुकेशन होना है, कहां पर हमें जॉब व्यवसाय या व्यापार करना है, किससे शादी करना है, शादीशुदा जिंदगी किस स्थान में, सेवकाई किस स्थान में करना है, यह सब की योजना स्वर्ग के परमेश्वर ने पहले से ही बना रखी है। इस वचन के अनुसार हमारा कर्तव्य है वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्लान को, उस योजनाओं को जानते हुए प्रतिदिन परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए उसको अपने जीवन में पूरा करना। हम में से कितने लोग परमेश्वर के योजनाओं को जानकर वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं? परमेश्वर की योजना क्या है? मनुष्य जब हमारे लिए प्लान या योजना बनाता है शायद उसमें हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो योजनाएं, जो प्लान्स, जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है वो हमारी हानि के लिए कभी नहीं करता। यिर्मयाह स्वयं कहता है, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 29 अध्याय का 11 वचन में कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं और योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए है। आई हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू, प्लान टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। आपको एक अच्छा आशा और भविष्य देने के लिए परमेश्वर की योजना है। और इसमें सबसे इंस्पायरिंग जो वचन इस भाग में मुझे लगता है वो चौथा वचन है, जर्माया चैप्टर 18 वर्स 4, यिर्मयाह 18 अध्याय का 4 वचन कहता है, जो मिट्टी का बर्तन कुम्हार बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपनी इच्छा और समझ के अनुसार बना दिया। बहुत सारे लोग जो उद्धार के अनुभव में आए हैं, नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में आए हैं, आराधना करते हैं, उनका आज जीवन देखेंगे तो वो परमेश्वर से कोसों दूर हो चुके हैं। परमेश्वर की जो ओरिजिनल प्लान, ओरिजिनल योजना से वंचित होकर उनका अवस्था भी, ये कुम्हार जो बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया, उस अवस्था में आज पाया जाता है। उनको भी एक आशा का संदेश मैं देना चाहता हूं, द मैसेज ऑफ होप। गॉड हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर योर लाइफ। आपने बहुत गलतियां किया रहेगा, आपके जीवन में गिरावट हुआ रहेगा, आपने डिफीट, फेलियर, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन की अवस्था में भी आप गए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा का संदेश है, परमेश्वर आपके प्रति एक भलाई की योजना करता है। कोई व्यक्ति कहेगा मैंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, मैं स्वर्ग में तो जा रहा हूं, लेकिन मैंने जीवन में इतनी बर्बादी कर चुका है, इतनी गलती, इतना पाप, परमेश्वर से इतना दूर हो चुका हूं कि परमेश्वर की अभी वो परफेक्ट प्लान, वो योजना मेरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। मैं उनको बताना चाहता हूं, when you stand before the judgment seat of Christ to give the account of your life, जब प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने एक दिन आप अपने जीवन का लेखा जोखा देने के लिए खड़े होंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपसे भी ज्यादा पाप किए हुए कुछ लोग, आपसे भी ज्यादा डिफीट, फेलियर, मिस्टेक किए हुए लोग, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े आश्चर्य काम और बड़े योजना के काम किए। क्यों? वो आपसे माहिर या बुद्धिमान नहीं थे, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर इस बर्तन के समान, मैं टूटा गया, मैं बिगड़ गया, मेरा फेलियर, मेरा डिफीट, मेरे गलती के कारण परमेश्वर की योजना से मैं वंचित हो गया, लेकिन परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे जीवन में आज भी बड़ा काम कर सकता है। दोनों में फर्क क्या है? एक व्यक्ति को विश्वास है, दूसरे को विश्वास नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन की बुनियादी सिद्धांत, the underlying foundational principle of a Christian life is mentioned in Matthew chapter 9 verse 29. मत्ती 9 अध्याय का 29 वचन रेखांकित करके जरूर पढ़ना। वहां पर विश्वासी जीवन में आपको कुछ भी पाना है, परमेश्वर से आश्चर्य कर्म, मिराकल, चमत्कार, भलाई के काम, बड़े
कामों को, आशीषों को अगर पाना है, एक ही सिद्धांत है, एक ही प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट विल बी डन टू यू। आपके विश्वास के अनुसार, आपका एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं, आपके बुद्धि के अनुसार नहीं, आपके ज्ञान के अनुसार नहीं, आपके पोस्ट के अनुसार नहीं, आपके धन के अनुसार नहीं, आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। तो एक व्यक्ति कहता है मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आई हैव मिस्ड गॉड्स परफेक्ट प्लान इन माय लाइफ। तो अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है। एक निराशाजनक वचन मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का आखिरी वचन 58 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58 में कहता है, द सैडेस्ट वर्स इन द गॉस्पेल्स, जीसस कुड नॉट डू मेनी माइटी थिंग्स इन हिज होम टाउन बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह अपने नगर में, नासरत के टाउन में बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। वहां के लोगों को चंगाई का जरूरत था, छुटकारा का जरूरत था, आर्थिक, आत्मिक, भौतिक आशीषों का जरूरत था, और यीशु भी ये सारे काम उनके जीवन में करना चाहता था। लेकिन उन लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहां पर बड़े काम नहीं कर पाया। दैट मीन्स अनबिलीफ टाइज द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर से कुछ असंभव नहीं है, लेकिन हमारा अविश्वास परमेश्वर के हाथों को रोक देता है हमारे जीवन में काम करने से। तो ये वचन का संदेश कहता है आपने पिछले दिनों में बहुत गलतियां, पाप, फेलियर, डिफीट सहा रहेगा, लेकिन अगर आप पूर्ण रीति से नम्रता और दीनता के साथ स्वर्ग के परमेश्वर पर अगर विश्वास करते हो, गॉड कैन रिस्टोर यू एंड गॉड कैन स्टिल फुलफिल हिज परफेक्ट प्लान इन योर लाइफ। परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा कर सकता है। कितना अनोखा वचन है। वहां पर हम देखते हैं कुम्हार जब वो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको एक दर्शन है, देयर इज अ विजन, पॉटर्स विजन, और वहां पर उसका एक मेथोडोलॉजी भी, एक कार्य प्रणाली भी हम देखते हैं। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं, यह कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, बहुत ही कीमती वस्तु, बहुत ही प्रेशियस मेटल्स या सोने या चांदी को ढूंढ कर नहीं जाता। वो कहां पर जाता है? सड़क के किनारे मामूली मिट्टी जिसमें कोई विशेषता नहीं, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं, ऐसे मिट्टी को लेने के लिए वो जाता है। मेरे और आपका जीवन परख कर देखना, संसार के नजरिए में, लोगों के नजरिए में ज्यादा विशेषता या गुणवत्ता हमारे जीवन में नहीं होगा, लेकिन जो अच्छा कुम्हार है, पॉटर है, वो आपको ढूंढते हुए आया। बरसात के सीजन में, बरसात के मौसम में जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बारिश के कारण बहुत कीचड़ फैलता है, और कीचड़ अगर हमारे कपड़ों पर लगता है तो हमें बड़ा नफरत और घिन आता है। यानी वो मिट्टी या वो जो कीचड़ है उससे कोई प्रेम नहीं करता, उसको डिस्पाइस करता है, उससे नफरत करता है, और उससे पैरों के तले रौंदा जाता है। मुझे सुनने वाले लोगों के जीवन का अनुभव भी यह हो सकता है। लोग शायद आपसे नफरत करते होंगे, लोग आपके साथ संगति नहीं करते होंगे, प्रभु को अपनाने के कारण आपको त्याग दिया होगा, या पैरों के तले रौंदने का अनुभव भी आपके जीवन में होगा। लेकिन आशा का संदेश कहता है कुम्हार आपको ढूंढते हुए आता है, डिस्पाइस्ड, जंक, गार्बेज, मिट्टी को ढूंढते हुए वो आता है। इसलिए यूहन्ना 15:16 में यहां पे शुरुआत में सिस्टर ने प्रार्थना भी किया, परमेश्वर तूने हमें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। जब सड़क के किनारे वो मिट्टी और कीचड़ के अनुभव में, डिस्पाइस अनुभव में, नफरत के नजरिए में लोग जब देख रहे थे, वो अच्छा कुम्हार आकर हमें सड़क के किनारे से उठाकर अपने घर पर लेके गया। आज हम कलीसिया में बैठे हैं, परमेश्वर की अपार दया, करुणा, कृपा और अनुग्रह है कि सड़क के किनारे से अपने भवन में परमेश्वर हमें लेकर आया है। और दूसरा आत्मिक सच्चाई वहां पर क्या बोलता है? यिर्मयाह 18 अध्याय का 3 वचन कहता है, कुम्हार ने उस लंप ऑफ क्ले को, मिट्टी के ढेर को अपने घर में लाकर एक चाक के ऊपर रख दिया, एक व्हील। उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहता है इट्स ए सर्कुलर व्हील, सर्कुलर स्टोन, सर्कुलर रॉक, गोलाकृति का एक पत्थर है।
और यही भजन संहिताकार कहता है, भजन संहिता 40 अध्याय का 1 से 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, Psalm 40 verses 1 to 3, Psalmist says, He lifted me up from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a new song in my heart and my mouth, the praise to my God. दलदल की खींच से मुझे उभारा और चट्टान पर उसने मुझे खड़ा कर दिया। वो चट्टान क्या है? पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 1 से 5 वचन पढ़ते हैं तो वो कहता है, वो चट्टान यीशु मसीह है। यानी पाप के दलदल में हम जब पड़े हुए थे, शैतान के चंगुल में हम पड़े हुए थे, परमेश्वर ने दया से उस कीचड़ के अनुभव से हमें उठाकर चट्टान रूपी यीशु मसीह पर खड़ा किया है। और यहां यिर्मयाह 18 का 3 कहता है, वो सर्कुलर व्हील, सर्कुलर रॉक, सर्कुलर स्टोन, गोलाकार का चट्टान या पत्थर जब यीशु मसीह पर रखता है, अर्थात हमें उद्धार के अनुभव में लाता है, हमें बड़ा आनंद होता है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमारे भीतर एक निर्माण काम आरंभ करता है। वहां पर ध्यान रखना, जब कुम्हार सड़क के किनारे से उस लंप ऑफ क्ले, उस कीचड़ को, मिट्टी के ढेर को लाकर उस व्हील पर या चाक पर रखता है, कुम्हार के दरवाजे पर खड़े हुए लोग जब उसको देखते हैं, उस चाक पर क्या रखा है? एक मिट्टी का ढेर, एक बदबूदार मिट्टी का ढेर, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं, जिसमें कोई विशेषता नहीं, शायद कचरा या गोबर का गंध भी आता होगा। लेकिन याद रखना, कुम्हार उस मिट्टी को उस नजरिए से नहीं देखता। लोग जब देखते हैं उस मिट्टी के ढेर में कोई गुणवत्ता नहीं, कोई विशेषता नहीं, याद रखना, स्वर्ग का परमेश्वर लोगों के नजरिए से आपको नहीं देखता है। आप जिस नजरिए से अपने जीवन को देखते हो, उस नजरिए से भी कुम्हार आपको नहीं देखता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। पहला शमूएल 16 अध्याय का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 Samuel chapter 16 verse 1, वहां पर शमूएल जब शौल राजा को स्मरण करते हुए विलाप कर रहा था कि इस्राएल का राजा परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया है, तो स्वर्ग के परमेश्वर की वाणी उसको मिलती है शमूएल, तू अभी शौल राजा के लिए विलाप मत कर, तू अपने सींग में तेल बनकर बैतलहम निवासी यिशै या जस्सी के घर पर जा, उसके पुत्रों में मैंने एक इस्राएल के राजा को देख लिया है। क्या कहता है? जस्सी या बैतलहम निवासी यिशै के पुत्रों में मैंने एक राजा को चुन लिया है, परमेश्वर शमूएल को कहता है। दाऊद को जब लोग देखते हैं, उसके माता पिता जब देखते हैं, उसके बड़े भाई लोग देखते हैं, उसके पड़ोसी देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं? दाऊद एक लड़का है, एक बालक है, भेड़ बकरियों को चराता है, ज्यादा गुणवत्ता और विशेषता उसके जीवन में नहीं है। लेकिन उसके विपरीत स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, मैं एक बालक को नहीं, एक लड़के को नहीं, एक चरवाहा, गड़रिया, भेड़ बकरी चराने वाले बच्चे को नहीं, बल्कि इस्राएल के राजा को उसमें देखा है। आपका और मेरा जीवन जब लोग देखते हैं, बोलते हैं इसमें ज्यादा कोई गुणवत्ता नहीं है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जब देखेगा आगे आने वाले दिनों में आपको किस रीति से सेवकाई में इस्तेमाल कर सकता है, याजक के रीति से, राजा के रीति से, सेवक के रीति से, स्वर्ग का परमेश्वर ये हमारे जीवन में देखता है। तो लोगों के नजरिए से अपने जीवन को मत देखो, अपने नजरिए से अपने जीवन को मत देखो। कुम्हार या पॉटर के विजन और नजरिए से आप देखोगे तो आप विश्वास में आगे बढ़ सकते हो। और जब उस लंप ऑफ क्ले, उस मिट्टी को चाक पर रखता है, क्या होता है? पहले तो हम बड़ा आनंद के गीत गाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में परमेश्वर हमारे जीवन में जो प्रोसेस, मेथोडोलॉजी का आरंभ करता है, वो चाक पर वो मिट्टी का ढेर, द लंप ऑफ क्ले, तीव्र गति से, स्पीड अवस्था में वो घूमने लगता है। थोड़ी देर में हमें क्या लगता है? हमारा जीवन पूरा चक्कर खाने का, स्पिनिंग का अवस्था दिखाई देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, कुम्हार ने आपके जीवन में काम करना आरंभ किया है। बचपन में मैं एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था, आर्मी स्कूल, सेंट्रल स्कूल। तो वहां पर घर के पास ही और स्कूल के पास ही एक मैदान में हर साल मेला लगता था, और स्कूल टीचर बच्चों के साथ मेले में झूले झूलने के लिए जाते थे, और मैं भी गया हूं। वहां पर एक झूला है जिसको मेरी गो राउंड कहते हैं, आपने देखा रहेगा। ऐसा ऐसा चक्कर खाते खाते पहले तो बड़ा आनंद आता है,
थोड़ी देर के बाद पता लगता है क्या हो रहा है, बहुत भयानक अवस्था हो जाता है। और जिस मेरी गो राउंड झूले पर जब आप तीव्र गति से झूलने लगते हो, तब आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो मैदान में खड़े हैं, आपका टीचर या लोग, उसको आप ठीक रीति से देख नहीं पाते हो, क्योंकि इतना स्पीड में वो घूमने लगता है। आपके चेहरे को भी वो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं, और आस पड़ोस के जो कार है, गाड़ी है, दुकानें हैं, उसको भी आप ठीक से देख नहीं पाते हो। उसी रीति से चाक पर जब कुम्हार आपको रखता है, उद्धार के अनुभव में लेके आता है और आपके जीवन में निर्माण काम आरंभ करता है, तो आपका लोगों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों को जिस नजरिए से पहले देखते थे, वो नजरिया बदल जाएगा। लोगों को आपको देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। पहले जो मोहब्बत करते थे, आपसे नफरत करना आरंभ करेंगे, आपको डिस्पाइज करना आरंभ करेंगे। लेकिन घबराना नहीं, कुम्हार ने आपके जीवन में काम करना आरंभ किया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या बोलता है, उस चाक पर मिट्टी का जो ढेर, लंप ऑफ क्ले, जब तीव्र गति से गोल गोल घूमने लगता है, तो एक स्पिनिंग, एक चक्कर का अवस्था दिखता है। आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, जॉब, प्रोफेशन, व्यवसाय, व्यापार, आत्मिक जीवन या सेवकाई हो, एक चक्कर खाने का अवस्था आपको दिखेगा। भविष्य का क्लैरिटी शायद आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुम्हार ने आपके जीवन में काम करना आरंभ कर दिया है। और जब स्पिनिंग होता है, चक्कर खाने का अनुभव होता है, हमें ऐसा लगता है हम शायद फिसल कर गिर जाएंगे। उस चाक से मिट्टी का ढेर शायद उड़कर बाहर भी जा सकता है, लेकिन जब फिसलने का अनुभव होता है, डगमगाने का अनुभव होता है, कुम्हार अपने हाथों से आपका और मेरा देखभाल करता है, संरक्षण करता है। आज हम यहां पर बैठे हैं क्योंकि उसने हमें फिसलने से बचाया है। तो परमेश्वर कभी अविश्वास मत करना। और वचन को आप शुरुआत से अंत तक पढ़ोगे तो एक सच्चाई बोलता है, बिफोर ए ब्लेसिंग इन योर लाइफ देयर इज गोइंग टू बी ए स्पिनिंग। लोग बोलेंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपने तो बहुत अच्छे रीति से शुरुआत किया, आपका पारिवारिक जीवन देखो, व्यक्तिगत जीवन देखो, सेवकाई देखो, काम का क्षेत्र देखो, सब जगह स्पिनिंग, एक घुमा या चक्कर का अनुभव है। लेकिन आप विश्वास से कहना, कुमार ने मेरे जीवन में काम करना आरंभ किया है, और वो जो योजना मेरे प्रति करता है वो मेरी भलाई के लिए है, मेरे आशीष के लिए है, और मुझे एक आशा और भविष्य देने के लिए है। और अंत में दो बातों को बताऊंगा। जब कुम्हार उस चाक पर मिट्टी के ढेर को, लंप ऑफ क्ले पर काम करना आरंभ करता है, तो स्पीड या वेलोसिटी या तीव्रता के अनुसार वो जो मिट्टी का ढेर है वो सूखने लगता है। आपको पता रहेगा, किसी भी चीज को जोर जोर से घुमाएंगे तो वहां पर क्या है, उसका फ्रेशनेस सब चले जाता है, वो ड्राइनेस की अवस्था में आता है। याद रखना, परमेश्वर जीवन की परिस्थितियों के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, व्हील या चाक पर जब आपके जीवन को आगे बढ़ाता है, तो आपके जीवन में सूखापन का अनुभव आ सकता है, एक ड्राइनेस का अनुभव आ सकता है। वहां पर घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पॉटर है, कुम्हार है, अपने पास एक बकेट रखता है जिसमें पानी भरकर रखा है, और जैसे ही वो लंप ऑफ क्ले और मिट्टी सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, निराशा, हताशा के अनुभव में जाने लगता है, कुम्हार बकेट में हाथ डालकर पानी लेकर स्प्रिंकलिंग करता है, छिड़कता है, और आपको एक नया अभिषेक, एक फ्रेश अनॉइंटिंग, एक नया शांति और आनंद से भर देता है। तो आपका जीवन सूखा हो, हताशा हो, निराशा हो, याद रखना, ए फ्रेश एंड्यूरमेंट ऑफ द होली स्पिरिट, ए फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, ए फ्रेश जॉय, पीस गॉड विल गिव यू। और अंत में क्या कहता है, उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय का 6 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6, पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus। दलदल की खींच से उबार कर कुम्हार के घर पर चट्टान रूपी यीशु मसीह वो चाक पर आपको लाके रखा है, वहां पर हाथ नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में जब काम होगा,
निर्माण काम होगा, प्रोसेस से आप जाओगे, फिसलते समय वो आपको संभालेगा, लड़खड़ाते समय आपको वो थामेगा। जब आप सूखेपन की अवस्था में जाओगे, आपको अभिषेक देकर आनंद और शांति से वो भर देगा और सब चक्कर खाने का अनुभव रहेगा। भविष्य में क्या कदम उठाना है कोई क्लैरिटी नहीं रहेगा। उस समय कुम्हार का वादा है, जिस विजन से, जिस दर्शन से उसने काम आरंभ किया है, उस प्रोसेस को वो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह के दिन तक हमारे जीवन में पूरा करेगा। तो आज जब मैं आपको देखता हूं और जब आप मुझे देखते हो, एक इनविजिबल बोर्ड हमारे माथे पर लगा है, ऐसा याद रखना। वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। जब मैं यूएसए में न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान भर रहा था, वहां पर एक बीच में एक कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए शिकागो में उतरा। वहां पर वो एयरपोर्ट का एक बड़ा भाग, वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, वर्क इन प्रोग्रेस, अंडर कंस्ट्रक्शन, बेयर विथ अस, वी लाइक टू सर्व यू बेटर। हर एक विश्वासी के माथे पे भी यही लगा है। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा है। We all are work in progress, under construction। लेकिन वायदा का वचन कहता है यीशु मसीह के दिन तक वो काम जो कुमार ने आरंभ किया है वो विश्वास योग्यता के साथ पूरा करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ संगति करते हुए, फेलोशिप करते हुए, पीस, हार्मनी, लव, जॉय के साथ आगे बढ़ना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू टोनी फॉर द गुड मैसेज। हम ताली बजाए प्रभु को महिमा और स्तुति।